मॉर्निंग बच्चों आज हम नया लेसन शुरू करेंगे। हमने काफ़ी ग्रामर का काम कर लिया है, लगभग जितना आपके कोर्स में है सभी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, सिखा दी हैं। उनको बीच बीच में आप लोग लर्न करते रहना। अब हम बुक शुरू करेंगे और नया लेसन पढ़ेंगे। पाठ 9 कब आऊँ, ये पेज 78 पर है, पेज 78 पर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग, और आज हम इसकी सिर्फ रीडिंग करेंगे। अवंती एक लड़के का नाम है। अवंती एक मतलब बड़ा लड़का है जो अपना काम तलाश करने के लिए, अपना काम खोलने के लिए, कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ काम शुरू करता है। तो उसने क्या किया, एक छोटी सी कपड़े रंगने की दुकान खोली। रंगाई कहते हैं कपड़े रंगने का काम। तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली, अपना काम स्टार्ट किया कि भाई 2 पैसे कमाऊंगा, अपने घर का खर्चा चलेगा। तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। जो भी कपड़े वहाँ रंगवाने आते थे अपने लेकर, इसे पीले रंग में रंग दो, नीले रंग में, हरे रंग में, वो उनके कपड़े उनके अकॉर्डिंग रंगने लगा। गांव वासियों के लिए कपड़े रंगना शुरू कर दिया उसने अपना काम। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब तारीफ़। तो वो इतना अच्छा काम करता था, इतनी सफाई से काम करता था, इतनी सफाई से कपड़ा रंगता था कि सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। बच्चों, जब हम मेहनत से कोई काम शुरू करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा काम चल जाता है, भगवान भी हमारा साथ देता है। उसकी दुकान चल निकली मतलब उसकी दुकान में उसको अच्छी कमाई होने लगी, वो अच्छे पैसे कमाने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी। सेठ होता है जो बहुत अमीर आदमी होता है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, उसको सेठ कहते हैं। तो गांव में ही कोई एक सेठ रहता होगा। ईर्ष्या मतलब जलन, किसी की अच्छाई को देखकर, किसी की तारीफ़ सुनकर कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो जलने लगते हैं, उनसे जलन महसूस करने लगते हैं। तो इसी तरह उसकी तारीफ़ सुनकर उसको ईर्ष्या महसूस होने लगी, जलन महसूस होने लगी। वो दिल ही दिल में उससे जलने लगा। आगे पढ़ते हैं पेज 79 पर। पेज 79 पर अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। परेशान करने के लिए, उसे रंगवाना वंगवाना कुछ नहीं था, सिर्फ अवंती को परेशान करना था। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। बुलंद मतलब ज़ोर से, ज़रा ज़ोर से चिल्लाकर या शाउट करके, अवंती ज़रा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब आर्ट, कला। तुम जो कपड़े रंगने का काम करते हो लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो ये तुम्हारा हुनर जो है, ये तुम्हारी कला, ये तुम्हारा आर्ट, तुम्हारा काम करने का तरीका कितना बढ़िया है, ये मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। भाई ग्राहक से पूछेगा आदमी, दुकानदार पूछेगा किस रंग में रंगवाना चाहते हो। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। यानी ये रंग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं, डांट के बोला वो उसको, समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। देखो बच्चों, जो ज़ा वाले वर्ड मैंने आपको उस दिन पढ़ाए थे एक दिन, तो वही है, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर में भी जा के नीचे बिंदी है, आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो ज़रूर बोलेंगे इसको, ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा मतलब उसके दिल की इच्छा, जान गया वो, भांप लिया मतलब जान लिया उसने। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। इसको कहते हैं बच्चों नहले पे दहला। जैसे सेठ ने उसको परेशान करने के लिए सारे रंग रंगने से मना कर दिया, ऐसे ही उसने सारे दिनों में सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब हफ्ते में यही तो 7 दिन होते हैं, इसी दिन आना नहीं है तो फिर किस दिन आएगा। मतलब नहले पे दहला, जैसे उसने चाल चली उसके साथ में, ऐसे ही उसने उसको जवाब दिया।
सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चे इसको ये भी कहते हैं जैसे को तैसा, जैसा कोई हमारे साथ व्यवहार करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। बच्चों, इस कहानी के लेखक जो हैं RS त्रिपाठी हैं, नीचे नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पेज 79 पर। तो बच्चों, इसमें होमवर्क ये है कि आप अच्छी तरह से इस लेसन की 2-3 बार रीडिंग करके स्टोरी को समझ लेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके।